जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, अब वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, जो आपने भागवत का ज्ञान दिया, भगवान की कृपा का ज्ञान दिया, वो मैंने भी सुना। उसमें कहा कि कर्म है और कर्म तुमको भोगने ही होंगे, परंतु एक मेरे मन में बात अटकी हुई है कि मेरे 2 बच्चों ने तो गंदे कर्म किए, दुर्योधन और दुशासन ने, पर जो 98 बच्चे थे मेरे, वो क्यों मर गए? अब भगवान कृष्ण कहने लगे, जब पिछला जन्म आपने लिया, आप राजा थे और बड़े अच्छे राजा थे, पर आपका कसूर क्या हुआ? आपके राज में एक साधु थे, उन साधु के पास एक हंस का जोड़ा था और वो अपना बच्चा मानते थे हंस और हंसनी को, और वो वृक्ष साधु थे। जब अपने गुरु के पास गए तो गुरुजी ने उनको कहा कि भाई तुम इतनी देर हो गई, तुमने कोई तीर्थ नहीं किया। तो उन्होंने दुख बताया कि हंस हैं, उनको खिलाना, उनका ध्यान रखना, मैं पिता हूँ, उनका बच्चों की तरह रखता हूँ। गुरुजी बोले देखो सुझाव देता हूँ, जो राजा है तुम्हारे इलाके में, तुम उससे जाके विनती करो कि मेरे हंस को, हंसनी को और उनके 2 बच्चों, जब तक मैं नहीं आता तीर्थ से, तब तक आप अपने राजमहल के तालाब में रख लीजिए। वो जाकर उन्होंने राजा से विनती करी, प्रार्थना करी कि महाराज मैं साधु हूँ, ये 2 हंस हैं, मेरे बच्चे हैं, इनके बच्चे 2 हैं, पर मेरी विडंबना है कि मैं इनको छोड़ के तीर्थ नहीं जा सकता, पर तीर्थ जाना चाहता हूँ। आप अगर कृपा करें, इनको अपने पास रखें तो मैं तीर्थ हुआ हूँ, मैं वापस लौटूंगा तो इनको वापस ले लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। तो महाराज एक दिन अपनी छत पर टहल रहे थे, टहलते टहलते आपको प्रबल इच्छा हुई कि कभी हंसों का मांस हमने नहीं खाया। तो आपने अपने वजीर को बुलाया, बोला महामंत्री क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला महाराज ये कौन सी बात है, 2 बच्चे हैं, अभी काट के आपके सामने रख देते। राजा बोला ठीक है ठीक है। अब जब लेकर आए तो हंसों की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। जब बच्चों को राजा ने जब खाया, ऐसा स्वाद लग गया उसका, तो राजा बोले इन दोनों के अब जितने बच्चे होंगे वो मैं ही खाऊंगा। आपने एक एक करके महाराज 100 बच्चे खा लिए। आपको इतना स्वाद पड़ गया था, आपने हंस और हंसनी उसको ही मार के आप भी खाया, अपने राजमहल की रानियों को भी खिलाया। आपने महाराज जी ये पाप किया और साधु के साथ विश्वासघात किया। और जब साधु वापस लौटा कि मैं अब तीर्थ से वापस आया हूं, तो मेरे हंस और हंसनी मैं लेने आया हूं, तो आपने फिर झूठ बोला कि वो बीमार हो गए थे और खुद ही मर गए आपके वियोग में, इसलिए क्षमा चाहते हैं। कृष्ण महाराज जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपने जिस लालच में अपने ही राज के साधु से वचन लेकर उसके बच्चों को खाया, तो उसी समय भाग्य में लिख दिया गया कि अगला जन्म जब होगा आपके बच्चे भी लालच में मरेंगे, और इस लालच में 100 बच्चे आपके मरे। और धृतराष्ट्र उसी समय खड़े हुए और कहा, हे प्रभु, अब कोई दुख नहीं रह गया मेरे जीवन में, क्योंकि अब मैं दुखी होकर नहीं मरूंगा। मुझे मालूम है मेरे कर्म मेरे सामने आए। आप लोगों के कितने कर्म हैं जो आपके सामने खड़े हो जाते हैं एक पल में।